नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून की बात करें, राजधानी की भी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब उत्तराखंड बना तो उस समय यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम थी और हरे भरे वृक्ष लगे थे, लेकिन अब उन वृक्षों की जगह बिल्डिंगें बन चुकी है और कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी हुआ है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हो? जो पर्यावरण को लगातार उत्तराखंड में नुकसान हो रहा है, उस विषय में आपके क्या विचार है? विचार तो भाई देखो, क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे वन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और जो हमारी ये इधर साधार रोड है, इतनी उत्तराखंड की इतनी रोडें हैं, यहाँ पर रोड चौड़ी करने के चक्कर में, रोड बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर पेड़ों को काट दिया गया है। हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ों को काट दिया गया है। हालांकि पेड़ों को काट तो दिया गया है, लेकिन पेड़ लगाए नहीं गए। पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, पर्यावरण को ख़त्म किया जा रहा है, और हमारे पर्यावरण के साथ जो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पर्यावरण पर फ़र्क डालता है, और उससे हमारे नेचुरल जो इफ़ेक्ट होता है, हमारे उत्तराखंड की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, वन ख़त्म किया जा रहा है, जगह गिरती जा रही है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर जगह ज़मीनें ख़रीद ली, उन्होंने फ्लैट बना लिए, और होटल पीजी वगैरह, इतनी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो हमारे उत्तराखंड के लिए ये सब चीज़ ठीक नहीं है। तो हमारे उत्तराखंड को इस चीज़ को लेकर बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है, जो हमारे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जितने पेड़ काटे गए, कम से कम उससे आधे पेड़ तो लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं लगाए। तो ये सरकार ने, इनका क्या मतलब बनता है कि हमारे पेड़ों को ख़त्म किया जाए या पेड़ों को काटा जाए? तो भाई हमारे उत्तराखंड का नुकसान तो बहुत हुआ है। जी, तो अभी भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन के बाद पहले चीन था, लेकिन अब भारत बन चुका है और उसका असर साफ तौर पर उत्तराखंड में भी देखने को मिला है और प्रकृति पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। प्रकृति का उस पर सबसे ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन हो रहा है और शहर बड़े होते जा रहे हैं। तो पलायन के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से पहाड़ों से लोग पलायन कर रहे हैं और शहर लगातार बड़े हो रहे हैं, और किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है? देखो, उत्तराखंड के जो लोग हैं, यहाँ पर उत्तराखंड की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं। यहाँ का नेचर देखकर, यहाँ का मौसम देखकर, यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है। यहाँ पर जैसे थोड़ी सी भी गर्मी होती है, ज़रा सी भी गर्मी होती है, धूप होती है, तुरंत बारिश हो जाती है। यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। तो यहाँ के मौसम को देखकर, यहाँ का वातावरण देखकर, यहाँ की खूबसूरती देखकर लोग यहाँ पर बसने की सोचते हैं। अब यहाँ पर लोग इतनी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक ज़्यादा हो गई है, जगह कम हो गई है, तो उसका फ़र्क तो देखने के लिए मिलता ही है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है लगातार। आज से 5-6 साल पहले यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ गिरा करती थी, मसूरी में भी बर्फ़ गिरा करती थी, पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान हुआ है। अब बर्फ़ गिरना बंद हो गई है, बहुत कम बर्फ़ गिर रही है। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, उसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है उसका कारण? क्या हो सकता है? प्रदूषण। जितना जितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ इतनी हो रही है, गाड़ियाँ, इंसान कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, ट्रैफिक पे जगह नहीं मिलती बिल्कुल भी गाड़ी चलाने के लिए। इतना ट्रैफिक हो चुका है हमारे उत्तराखंड के अंदर। पहले, अब 4 लाइन हाईवे होने के बावजूद भी यहाँ पर जाम लगा रहता है। तो क्या कर सकते हैं बताओ? ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सरकार और पेड़ पौधों की कमी और प्रदूषण, यही सब 2-3 कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पेड़, हमारे लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सरकार को क्लाइमेट को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए, तभी प्रकृति सुंदर हो पाएगी। पेड़ लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करनी चाहिए। रासायनिक खेती को छोड़ करके हमें जैविक खेती करना चाहिए, तभी हमारा प्रकृति सुंदर बन पाएगी। जय हिंद, जय भारत।